वैसे इंतज़ार करने की आदत है मेरी। यूजुअली क्या होता है, इंतज़ार करने के बाद आपको या तो ना मिलती है या तो कुछ नहीं मिलता, और इस दफ़ा कुछ तो मिला, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। जो मेरी कैटेगरी है वैसे तो पोइट्री की है, बट आई वुड लाइक टू पुट इट एज स्टोरी टेलिंग कम पोइट्री, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो कविताएं होती हैं उनके पीछे कुछ किस्से होते हैं और वो सारे किस्से एक कहानी से जुड़े होते हैं। तो आज मैं एक कहानी का एक दूसरा पार्ट सुनाऊंगा। जो पहला पार्ट है, ऐसे ही किसी एक ओपन माइक में मैं गया था और वो परफॉर्मेंस की वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर डाल रखी है। तो जो सेकंड पार्ट है, इट इज काइंड ऑफ द कंक्लूजन टू द फर्स्ट पार्ट। इस कहानी का नाम है आखिरी मुलाकात। ये कहानी है मेरी उससे की आखिरी मुलाकात की। तो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट, थोड़ी समरी दे देता हूँ फर्स्ट पार्ट की। तो हुआ कुछ यूं कि मैं 11th की बात है, ये कहानी की शुरुआत हुई मेरे 11th क्लास में। नई स्कूल का वो पहला दिन, मुझे एक लड़की दिखी, लड़की पसंद आई, थोड़े टाइम में प्यार हो गया। वो फरवरी का महीना था और बड़ी हिम्मत जुटाने के बाद मैंने ये फैसला किया कि उसे अपने दिल की बात बता देता हूँ। वो हमारे सेकेंड सेमेस्टर की एग्जाम चल रही थी, इकोनॉमिक्स का पेपर था, मुझे आज भी याद है। मैंने उसे कहा कि चर्च गेट के बाहर मिलो। मेरी स्कूल सेंट जेवियर्स हाई स्कूल लॉयला हॉल, तो वहाँ दो गेट है, एक चर्च वाला गेट है। वो आई नहीं आई। उसे अपने दिल की बात बताने के लिए दोस्त से खत भी भिजवाया और उसका जवाब आया नहीं आया। उसके जवाब के इंतजार में मैंने कितनी ही कविताएं लिखी। सारी कविताएं लिख के मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और कहा ना कि ऐसे एक ओपन माइक में गया था। वो वीडियो जब मैंने इंस्टाग्राम पर डाली तो उसका मुझे रिप्लाई आता है कि स्टॉप राइटिंग दिस सैड शायरी, कुछ अच्छा लिखो, कुछ फन लिखो, इतने दर्द में मत जियो। आई फील रियली गिल्टी, आई रियली अपोलोजाइज फॉर नॉट आंसरिंग यू। तुम्हें जवाब दे देना चाहिए था, दे देना चाहिए था, तुमने नहीं दिया और मैंने तुम्हारे जवाब के इंतजार में इतनी कविताएं लिखी ना। उससे पहली दफा, वो पहली दफा था जब मेरी उससे बात हुई कि थोड़ी भी, क्योंकि दोस्ती का भी रिश्ता नहीं था और उससे मैं मोहब्बत कर बैठा था। और वो बात हुई, वो बात खत्म हुई। नाउ लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू द डे ऑफ फेयरवेल। 12th का फेयरवेल था, March 2nd। वो सुबह का वक्त था, हमारा फेयरवेल का सेलिब्रेशन खत्म हो गया और हम घर पे जा रहे थे। पर वो मेरी उससे शायद आखिरी मुलाकात थी, तो मैंने उसका नाम लिया और कहा कि एक फोटो। क्या है कि वो मुझे नहीं दिखने वाली थी दोबारा, पर फोन के हिडन फोल्डर में उसकी तस्वीरें तो देख सकता हूँ ना मैं। तो उसके साथ तस्वीर खिंचवाने के बाद हम पार्किंग एरिया की ओर बढ़े। हमारी क्या, स्कूल में पार्किंग इस जगह है और स्कूल इस जगह है, तो अपोजिट साइड्स ऑन द रोड। तो पार्किंग एरिया की ओर बढ़े, रास्ते में उसके दोस्तों के साथ बातें करती हुई दिखी मुझे वो ना। उसके आसपास उसके दोस्त खड़े थे और जब मैं उसके सामने से गुजरा ना आखिरी दफा, तो मैंने सोचा, मैंने एक उम्मीद की कि शायद वो मेरे सामने देखेगी। मैंने ये उम्मीद नहीं की कि वो मुझे बुलाएगी, पर एक हल्का सा आई गेस after everything she knows, after everything I have written for her, I expected her eye gesture। कुछ तो उससे मैंने उम्मीद की थी और मुझे ऐसा लगा कि उसने देखकर भी मुझे अनदेखा किया। तो तब मैंने एक पंक्ति लिखी थी कि माना तेरे प्यार का हकदार नहीं हूं मैं, माना इतना ऊंचा कद नहीं मेरा जो तेरा प्यार पा सकूं, पर तेरी आंखों की एक झलक का तो हकदार हूं ना मैं, तेरी आंखों की एक झलक का तो हकदार हूं मैं। तो इस पंक्ति से पूरी एक कविता मैंने लिखी है। उस कविता का उन्वान या टाइटल कहो तो आखिरी मुलाकात। अर्ज किया है, कितने ही मुसाफिर हैं गुजरते तेरी राह से, तेरे लिए मैं उन मुसाफिरों में एक राह गुजर। कितने ही मुसाफिर हैं गुजरते तेरी राह से, तेरे लिए मैं उन मुसाफिरों में एक राह गुजर। तेरी नजर को देखने सारे ही उतावले, तेरी नजर को देखने सारे ही उतावले, पर सब पे थोड़ी ना पहुंचेगी तेरी नजर। पर मैंने जिस कदर तेरी नजरों को तलाशा था, उस कदर नहीं मिलेगा तुझे कोई तलाशने वाला। चाहे तेरा राजा तुझको दुनिया पूरी लाके दे दे, पर कोई राजा भी होगा ना मुझसा चाहने वाला, कोई राजा भी होगा ना मुझसा चाहने वाला। और ऐसा ना था तू मेरे इश्क से अनजान थी। वो जब मैंने वीडियो पोस्ट की ना इंस्टाग्राम पर, तो मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी नज्मों का विषय कौन है, मेरी जो कविताएं हैं उनमें बातें किसकी होती हैं।
उसने ही अपने दोस्तों को बताया था। तो ऐसा ना था तो मेरे इश्क से अनजान थी, पर ऊंचे कबीलों के लोगों को तूने ये बताया भी के मकामे मुलाजिम की ना जहानत व लायकाती जिसकी, उसको भी देखो कितना पागलों सा दीवाना है। जो मकामे मुलाजिम है ना, वो इसका मतलब होता है कि नौकर की जगह लेने की भी जिसकी हैसियत नहीं, उसको भी देखो मेरा दीवाना बन बैठा है। वो ऐसी बातें करती हो कि कहां पर मुहज्जब महफिल में मेरा नाम लिया हो चाहे मजाक में, पर तेरे लब पे मेरे नाम का जिक्र तो आया था। मुहज्जब महफिल यानी बड़े लोगों की महफिल होती है ना, तो मुहज्जब महफिल में मेरा नाम लिया हो चाहे मजाक में, पर तेरे लब पे मेरे नाम का जिक्र तो आया था। चाहतों से मेरी ये दुनिया पूरी वाकिफ है, मैं जहां जाता हूं अभी यही कहानियां सुनाता हूं। तो चाहतों से मेरी ये दुनिया पूरी वाकिफ है, तुझको भी इल्म था कि तुझको कितना चाहा था, फिर भी न देखा तूने एक दफा क्यों मेरे सामने। जब था मैं गुजरा आखिरी दफा तेरी राह से, माना माना तेरा प्यार पाने जितना ऊंचा कद ना मेरा, पर तेरी आंखों की एक झलक का तो हकदार मैं, तेरी आंखों की एक झलक का तो हकदार मैं। ना वो जब उसके दोस्त उसके इर्द गिर्द खड़े थे, तो ऐसा एक पिक्चर बना मेरे दिमाग में कि भीड़ आई है उस बड़े महल की रानी को देखने के लिए। तो भीड़ तुझे देखने जो आई बड़ी बाजार में, उस बड़ी भीड़ में मेरा भी एक चेहरा था। भीड़ तुझे देखने जो आई बड़ी बाजार में, उस भीड़ में मेरा भी तो एक चेहरा था। लोगों के बीच दबा फिर भी शौरे वजूद तुझे, मेरे वजूद का शऊर यानी मेरे वजूद का पता था तुझे, तुझे अवेयरनेस थी कि मैं था वहां पर। लोगों के बीच दबा फिर भी शौरे वजूद तुझे, पर देख कर भी तूने किया मुझे अनदेखा। वो भीड़ ढह गई, जो भीड़ थी वो चली गई, भीड़ वो ढह गई, पर बाजार हुआ ना खाली। तेरे इंतजार में बाजार को ही पनाह बना ली, बैठा ये ख्वाब अपने हक के इंतजार में, आस लेके दिल में आएगी फिर से तू बाजार में, आस लेके दिल में आएगी फिर से तू बाजार में। तो सब बढ़िया चल रहा था, ठीक है। 8 महीने जितने बीत गए थे उसको मैंने जब देखा था, मार्च खत्म हो गया, हमारी जो बोर्ड्स की एग्जाम थी खत्म हो गई, और मैं टॉपर हूँ तो मैंने स्कूल भी टॉप कर ली, सब सही चल रहा था। भूल भी जाता उसको शायद, है ना। उसे एक बात कहनी थी कि चाहता हूं तुझे भूलना तो मैं, पर भुलाने को दिल मेरा राजी नहीं। साथ तेरे एक तस्वीर है, पर एक तस्वीर दिल को मेरे काफी नहीं। और जितनी तड़पन से तेरा चेहरा मैंने तलाशा था जाना, जितनी तड़पन से तेरा चेहरा मैंने तलाशा था जाना, उतने पूरे मन से खजानों की चाबियां भी तलाशी नहीं। ये इससे बात कहनी है, बहुत सारी बातें हैं जो कहनी है, और इतने में वो दिख जाती है मुझे मेरे कॉलेज के गेट के बाहर। उसे भूल जाता मैं भूल ही जाता उसे, पर वो मुझे कॉलेज के गेट के बाहर दिखी। कदमों को रोकने चाहा मैंने चाहा कि मैं ना जाऊं उसके पास, पर मैं चला गया। और इस दफा भी ना मैंने एक उम्मीद की थी कि वो मुझे बुलाएगी, वो पूछेगी कि कैसे हो, क्या कर रहे हो। उसने बुलाया नहीं बुलाया, इस दफा भी उसने नजरअंदाज किया, पर ठीक है। तो तब मैंने लिखा, ये आखिरी चीज है जो मैंने उसके लिए लिखी है। इसका मैंने उन्वान कोई टाइटल नहीं दिया है, पर सुनिएगा, मुझे बहुत पसंद है ये। कितनी ही कोशिश करूं तुझे भुलाने की, मैं कितनी ही कोशिश करूं तुझे भुलाने की, पर कोई तो वजह मिल ही जाती है तेरे याद आने की। कभी तिजोरी में बंद की तेरे साथ की वो तस्वीर दिख जाती है, फोन के हिडन फोल्डर में पता नहीं अपने आप से मेरा हाथ चला जाता है, मैं यूं करता हूं उसकी तस्वीर दिख जाती है। कभी तिजोरी में बंद की तेरे साथ की वो तस्वीर दिख जाती है, कभी बेसिलसिला मेरी नजरों को तेरा नाम, बेसिलसिला यानी रैंडमली, उसके जाते मैं रास्ते पे जाता हूँ, उसके नाम वाली एक दुकान होती है, वो दुकान मुझे उसकी याद दिला देती है। कभी तेरे महल से गुजरा बाद यानी हवा, कभी तेरे महल से गुजरी हवा मेरे मकान तक पहुंच जाती है। कभी तेरी बुए तन बागीचों के इन वजादार गुलों से आती है, तेरी याद जाना आ ही जाती है। कभी किसी शब तुझे भुलाने में मैं कामयाब भी रहूं, मैं भूल जाऊं किसी रात को तेरा नाम, पर जो सुबह है वो तेरी याद दिलाती है। तो कभी किसी शब तुझे भुलाने में मैं कामयाब भी रहूं, पर रोज की ताजगी फजर का क्या जो तेरी याद दिला ही देती है। कभी कत्ले जज्बात खुद का तसव्वुर भी आता है, कभी कत्ले जज्बात खुद का तसव्वुर भी आता है,
पर लाफानी तेरी इश्क की असर का क्या, जो तेरी याद दिला ही देती है। और ऐसा लगा जो तुझसे वसलत ना बरपा इतने महीनों से, वसलत यानी मुलाकात, यूनियन, बरपा यानी मिलना। तो ऐसा लगा जो तुझसे मुलाकात नहीं हुई है इतने महीनों से, तो मैंने लिखा ऐसा लगा जो तुझसे वसलत ना बरपा इतने महीनों से, तो तुझे भुलाना क्या ही बड़ी बात होगी, पर तुझे भूलूं ये मंजूर खुदा नहीं, तुझे भूलूं ये मंजूर खुदा नहीं, तो सोच तुझे भुलाना कितनी बड़ी बात होगी। और आज महीनों बाद तेरा दीद हुआ है चांद, मैं उसे चांद बुलाता था, यानी उसे नहीं पता कि शायद मैं उसे चांद बुलाता हूं, पर मेरी सारी कविताओं में चांद का एक बार तो जिक्र होता है। तो आज महीनों बाद जो तेरा दीद हुआ है चांद, तेरी चांदनी से मुझ मुफलिस को, मुफलिस यानी गरीब, तेरी चांदनी से मुझ मुफलिस को आबो दाना मिल गया, खाना खाना पीना आबो दाना। तो तेरी चांदनी से मुझ मुफलिस को आबो दाना मिल गया, तेरी मोहब्बत में ये ज़मा रिंद कहता है मुझे, रिंद यानी शराबी, तेरी मोहब्बत में ये ज़मा शराबी समझता है मुझे, तेरे दीद से मुझको पूरा मैं खाना मिल गया। और गिला इस दफा भी नहीं कि इस दफा भी तूने चश्म फेरे, चश्म यानी आंखें, गिला इस दफा भी नहीं कि इस दफा भी तूने चश्म फेरे, तेरे वसलते चश्म से मेरे मचलते ख्यालात को एक ठिकाना मिल गया, तुझे न भूलने का एक और बहाना मिल गया, तुझे न भूलने का एक और बहाना मिल गया।